we've been left hanging by the NTA and by the government. आप पूछ रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना है वो किस दिन हुई थी? I mean, how does that matter to a student who's aspiring to be an associate professor? People in power, they hold pariksha par charcha. Had they done some charcha on how to conduct these pariksha, probably we wouldn't have been sitting here. Hello and welcome to Table Talk with me Jyotsna. Table Talk में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा पर असली चर्चा करते हुए एन स्कैम्स पर ध्यान देंगे, नीट और नेट। सबसे पहले खबर आई दैट नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडिया का नेशनल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, देयर हैव बीन इरेगुलरिटीज इन दैट। एज अ रिजल्ट the future of 24 lakh students has been put on hold। ये भी सुना गया कि 1500 बच्चों को, 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। Along with that, there are also accusations कि there are toppers, इतने सारे toppers that everyone has been left to question how efficient these results are। So the accusations are that unlike previous years, very high incidence of students, 67 students achieved full marks, which is considered next to impossible in the marking scheme. Many toppers are from the same exam center। To put it in perspective, पिछले साल in 2023 सिर्फ 2 बच्चों को पूरे अंक मिले थे। उससे पहले in 2022 ये नंबर सिर्फ 3 था। 2021 में सिर्फ 2 बच्चों को पूरे नंबर प्राप्त हुए थे। In 2020, just 1 student got full marks। This year, as I said earlier, 67 students have achieved full marks. Even as the controversy over the NEET medical test in India continues, the National Testing Agency, the NTA, scrapped the University Grants Commission National Entrance Test, saying there were logistic issues. Further, 9 lakh students have also now been impacted. This comes at a time when youth unemployment remains a big concern. Students जो prestigious IIT में भी जा रहे हैं, उनको भी placement नहीं मिल रही है। Could this be a defining moment for India's middle class? Today on the show are 2 aspirants of UGC NET, whose future is on the hold. If you want to know what happens inside examination centers, please listen to them. हर्षित एंड अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षित, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपका भी UGC नेट एग्जाम था, जो कि अब कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो गया है कि कैंसिल हो गया। आपके एक्चुअली अपडेट क्या है? मैम, अभी का अपडेट ये है 18 जून को UGC नेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ और अब नेक्स्ट डे रात के समय अराउंड 10:30 ये अपडेट आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि उनको कुछ इनपुट्स मिले हैं, जिस इनपुट्स में ये शक है कि कहीं ना कहीं पेपर में जो उसकी इंटीग्रिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो अभी रिसेंट अपडेट ये है कि इंस्टेंटली उन्होंने जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया है और अभी उसकी कोई भी फ्यूचर डेट नहीं दी है एंड CBI को उसकी जांच सौंप दी गई है। वो अपने जो भी इनपुट होंगे वो देगी गवर्नमेंट को एंड गवर्नमेंट जितने भी इसमें दोषी होंगे या कोई भी चीज होगी तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेने वाले हैं। It's very unfortunate actually that the notification that was released by the government and by the NTA, उसमें सिर्फ ये बोला गया that yeah, there have been some logistical problems and there have been some discrepancies, but there was no form of accountability that okay, we're sorry this happened, and सिर्फ सीधा एक ये लिख कर कि देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है और जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसकी डेट आप लोगों को बता दी जाएगी। किसी भी तरीके का जो ट्रांसपेरेंसी है विद स्टूडेंट्स, दैट हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू अस। we've been left hanging by the NTA and by the government, and the students at the moment are very disappointed and they're very angry। आगे के लिए तो अभी तो करेंटली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं, क्योंकि अभी तक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी चीज़ें आई हैं इसके रिगार्डिंग, वो चीज़ ये आई है कि अब हम री एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो अब जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी उन्होंने अभी तक कोई डेट नहीं बताई।
और सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो एग्जाम है ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, और जो कि इस हीट में 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में सेंटर पर जाकर के जो कंडक्ट हो रहा है OMR शीट में। तो अब ये जो एग्जाम होने वाला है ये कब होने वाला है, इसका अभी तक गवर्नमेंट ने कोई डेट नहीं दिया है। तो अब डेट नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स बीच में एक तरीके से लटके हुए हैं कि अब हम क्या करें, प्रिपरेशन करें, उसके बाद भी NTA पर कैसे ट्रस्ट करें कि NTA आने वाला जो एग्जाम है वो अच्छे से करा पाएगी, स्मूथली करा पाएगी। क्योंकि NTA के जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं वो लीक हुए हैं, और रिसेंटली अभी एक न्यूज ये भी आई है कि जो CSR UGC नेट है जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है वो भी उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो उसमें भी शायद इनको कुछ इनपुट्स मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इतने सारे एग्जाम्स जो NTA कराती है वो एक ओवरबर्डन्ड एजेंसी है करेंटली, और उसके अब उस पर हम ट्रस्ट कर कैसे पाए, एज अ स्टूडेंट हम कैसे ट्रस्ट करें, प्रिपरेशन करें या एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को देखें, या क्या करें? आगे जाकर के सारी चीजें दब जाएंगी और स्टूडेंट्स वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहां पर वो अभी खड़े हुए हैं। I know a few of my friends जो कि एग्जाम देकर they went back home, and some of them they're living because I study in Delhi University. Students from all over the country come to study here. लोग केरला से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं. So some of them were in the train when they got to know. So वो अपने घर भी नहीं पहुंचे थे, that they were informed that the exam that they have just given has been cancelled. So again, I mean, coming back to that, we've been left hanging. हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए री-रजिस्ट्रेशन होगा. We are also concerned maybe they might ask for another round of fee to be paid. Exam fee हम फिर से पैसा देकर वो करेंगे. And not just that, I mean, let's talk about the money that we, the financial strain that students who come from marginalized backgrounds have to go through in order to appear for exams like these. NTA gives you, your centers are kilometers away from where you live. They are not accessible by public transport. So unless you book a cab, or a couple of you are carpooling or something of that sort. So जो actual marginalized students हैं उनके लिए this has become an added burden. जिसका responsibility लेने के लिए nobody is ready in this country. All they will do is moral responsibility. What are we to do with moral responsibility? As Harshit was saying, abhi next month they're going to take a re-examination. How are we to trust NTA with that? I mean, the issues that came up this time, how are they so sure कि next month में वो issues solve हो जाएंगे? So there needs to be a very active conversation about the role of NTA, about how this country is going to go ahead with conducting examinations. People in power, they hold pariksha par charcha. I mean, I pray to them, had they done some charcha on how to conduct these pariksha, probably we wouldn't have been sitting here discussing such an unfortunate event. अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में UGC नेट अपीयर किया था. तो ये UGC नेट वैसे 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है जितने भी हैं. तो उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अभी तो डिस्कशन हो ही रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए हमें. प्रोटेस्ट वगैरह का तो इतना नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह तो, और जो स्टूडेंट यूनियंस वगैरह हैं DU में और JNU में और अलग जगह, वहाँ पर प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल ही रहा है. अगर मैं बात करूं हमारे बीच में क्या बातें हो रही थी पहले भी, एग्जाम इवन स्टार्ट होने से पहले भी एक डिस्कशन ये था. एक यहाँ पर मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि NTA पिछले 10 सालों तक UGC नेट को कंप्यूटर बेस्ड पे कराती थी, बेसिकली CBT मोड में, जहां आप सेंटर पे जाते थे, कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होता था और वो एग्जाम कंडक्ट हो जाता था. टाइमिंग सेम रहती थी, 3 आवर्स का एग्जाम होता था. पर इस बार का जो अटेम्प्ट है 10 सालों बाद, काफी टाइम बाद, ये जो एग्जाम है ये एकदम से NTA ने अपने एक नोटिस के थ्रू, उस नोटिस में जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो NTA एक नोटिस निकालता है. उस नोटिस में ये लिखता है कि वी आर इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस, एंड एप्लीकेशंस के नीचे वो लिख देता है डिटेल्स थोड़ी सी. तो उस डिटेल में एक छोटा सा NTA ने बस मेंशन किया था कि द एग्जाम ऑफ जून विल बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड OMR. तो वहीं से हमारे मन में ये डाउट आ गया था कि वी टॉक अबाउट विकसित भारत 2047, वी टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया, और यहाँ पर जब बात आती है एग्जाम कराने की, वो भी ऐसा एग्जाम जो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जो आपको रिसर्च स्कॉलर बनाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है आगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में,
जो जाके पढ़ाएंगे, जो शेप करेंगे फ्यूचर माइंड्स, जो इस इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग में आप OMR पे चेंज कर रहे हो। आप उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़ के आप ट्रेडिशनल वे पर, जो कि आप पहले करते थे, जो कि एक टाइम टेस्टेड चीज नहीं थी उस समय, जो कि कुछ ना कुछ इशू था तभी वो चेंज हुआ, और अब एकदम से आप बिना किसी क्लैरिफिकेशन के उसको चेंज कर रहे हो। तो स्टूडेंट के मन में तो डाउट तभी से था कि ये गवर्नमेंट या फिर एजेंसी NTA कर क्या रही है, एकदम से OMR पे क्यों कर रही है। बिकॉज OMR में अगर आप बात करें तो रिस्क होता है बहुत ज्यादा लीक होने का और सारी चीजों का, बिकॉज वहां पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इन्वॉल्व। एंड इसमें एक रिस्क ये भी है कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या पता ये चीज करी हो कि OMR वो खाली भी छोड़ सकते हैं, वो केवल अपनी डिटेल्स लिखते हैं, बाकी का OMR खाली छोड़ते हैं, आगे जाके कौन फिल कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द साइड ऑफ NTA कि क्या होने वाला है। तो ये चीज सबसे बड़ा शक हमारे मन में पैदा हो रहा था कि एकदम से सिस्टम क्यों चेंज करा है NTA, और उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं। और जिसका डर था एंड में जाकर के वही हुआ कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हुई, और सफर इतने सारे 9 लाख स्टूडेंट्स आर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ NTA। Is there no means of redressal at all? Actually, if I talk about the means of redressal का means NTA ने अपने बुलेटिन में बहुत क्लियरली लिखा है कि आप यहाँ मेल कर सकते हैं, आप इन हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं, आप NTA के ऑफिस जा सकते हैं। पर अगर आप इनमें से कोई भी मीन्स अपनाते हैं तो उसने ये नहीं लिखा कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। आप कितने भी मेल्स डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, NTA नेवर रिस्पॉन्स। वो केवल जो उनका ऑटोमेटिक मेल होता है वही वो रिस्पॉन्स और कुछ नहीं करते हैं। तो रिड्रेसल के मीन्स कायदे से देखा जाए तो प्लानिंग में बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, पर अगर आप कंट्रोलिंग में उस मीन्स को देखोगे तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए। Tell me a little bit about the centers. Do you see CCTV cameras? Are the invigilators, जैसे officially named होते हैं वही होते हैं? आप क्या देखती हैं in these centers? What have you seen? I had sat for CUET PG also, and for the NET that happened in December. I mean, the checking that used to happen in these centers, it used to feel as if we were some hard-end criminals, and they'll touch you almost everywhere on the body, and they'll put tapes on you. You can't wear any ornament. You can't even take your own pen inside the center. But this time, at least the center where I gave my exam in, they had a very lackadaisical approach towards checking you like that. They're like, yeah, okay, fine. I mean, okay, you're not carrying a pen, it's fine. You'll get one inside, and it's okay. So what I felt was that security के ऊपर इस बार उतना ज़्यादा वो नहीं रहा. So firstly, you'll put centers in such faraway places. They will never provide you a safety room where you can keep your belongings till the time you're writing your exam. Matlab, there will be one shady room, they'll say, just put your bags there. Anybody can just walk in, pick your bag and move out. So, there's no place where we can keep our phones. I mean, not everybody can have parents come with them and, deposit your belongings, wait for 3 hours in front of the center and then collect you and then go back home. So, the complete apathetic attitude, it seems as if the people who are running NTA, the people who are making the scheme of these exams, they're people who've never given an exam in their entire life. Let's talk about the kind of questions that the NTA is asking UGC NET students. आप पूछ रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना है वो किस दिन हुई थी? I mean, how does that matter to a student who's aspiring to be an associate professor? You're asking me, okay, अंबेडकर ने ये 4 किताबें लिखी हैं, कौन सी किताब उन्होंने पहले लिखी? अरे आप पूछिए उन्होंने उन किताबों में लिखा क्या है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं कौन सी किताब पहले लिखी है, कौन सी बाद में लिखी है? So it seems the quality of education that first of all we are being taught. Okay, it's not just UGC NET, the FIUP, the 4-year undergraduate program that has been introduced in Delhi University under the NEP, the New Education Policy. I mean, it is high time that students of India realize that the issues that they're having to face at the moment is because of the NEP that the ruling government brought in 2020. And they brought it without any consultation with students, with teachers, with professors, with anybody
who had any stakeholding position in the in the education sector. Similarly, NEP was also brought in without any discussion, without any debate. I mean, it's funny. My mother was she said, "What is the use ये एग्जाम देने का?" I mean, प्रोफेसर बन के भी आपने एडहॉक प्रोफेसर ही आप बनोगे. So there's so much uncertainty. So apart from creating a mediocre labor force in this country, I don't see this going in any other direction. Does it worry you, Aditi? Because I mean, वैसे ही jobs for youth, jobs in unemployment is fairly huge, and you have to still get into that workforce. Absolutely. I mean, the magnitude of uncertainty that is there among students right now. I think I probably felt the safest when I was in school, because I knew, okay, एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में पहुंच ही जाना है. I don't have to worry about my future. But as they say, you step into the real world and you're gonna hate it. So we are actually hating it at the moment. Apart from bringing in systematic changes in how the government is perceiving education, how the government is perceiving the employment sector, the youth of the country, I don't see any respite coming at the moment. अदिति की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ इन द टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग इस एग्जाम में जो हो रही है. जो अगर आप बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल शायद इस वजह से भी है कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में, वो चीज कहीं हमारे यूज की है नहीं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एग्जाम. इवन हम इस एग्जाम को पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, सब अच्छे से पढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ते हैं. आई एम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स. अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज में, तो लोग कहते हैं कि वहां पर फैक्ट्स होते हैं, पर फैक्ट्स के अलावा वहां पर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एनटीए के, अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखो, जिस पर कभी गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं देती. आई डोंट थिंक जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन है, वो खुद जेएनयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं. वो खुद कभी उन्होंने पेपर खोल के देखा है कि एनटीए जो जेएनयू में जाने के लिए सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता है, सीयूईटी पीजी के एग्जाम का जो पेपर अगर आप देखेंगे इस बार का, इट इज कम्प्लीटली फैक्चुअल कि ये आपके गांधी जी के ये लाइफ के इवेंट्स हैं, इनको आप क्रोनोलॉजी में लगाइए. गांधी जी की बुक हिंद स्वराज से हम 4 स्टेटमेंट पिकअप कर लिए हैं. अब उन चारों स्टेटमेंट को आप क्रोनोलॉजी में लगाइए. और ये किताब किसने लिखी है? वन डायमेंशनल मैन बुक किसने लिखी है? यू जस्ट नीड टू नो दैट वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्कस की बुक है. यू डोंट नीड टू नो द एंटायर कॉन्सेप्ट कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था, वन डायमेंशनल मैन है क्या. दैट एक्चुअली आपको वहां जाकर के वो चीज पढ़ानी होती है क्लास में. तो जो क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग है, इस पे कभी बात ही नहीं होती. और इस चीज पर भी अब इसलिए बात हो रही है क्योंकि अब जो एनटीए है वो एक तरीके से सबके स्कैनर में आ चुकी है कि अब एनटीए एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही. तब हम क्वालिटी की बात तो तब करें जब एनटीए एग्जाम ही अच्छे से कंडक्ट करवा पाए. और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अगेन जब हम इस तरीके की क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग से एक पर्सन को स्क्रीन कर रहे हैं और उसमें भी इतने इश्यूज हो रहे हैं जो कि बाइस्ड वे में हो रही है, तो आगे जा करके ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट होने ही वाला है. गवर्नमेंट भी यही मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये बच्चे बस रट करके आगे बढ़ जाएं और फिर बस बैठे रह जाएं, डिग्री पे डिग्री करते चले जाएं. अभी बीए कंप्लीट करी डी उससे, अब एमए करो, उसके बाद फिर पीएचडी करो, और उसके बाद फिर बस बैठे रहो घर पे इंटेलेक्चुअल बन के. रही बात हमारी, अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट एजुकेशन में पॉलिसीज तो बहुत सारी लेके आ रही है, पर जो सिस्टम है उसमें चेंजेस कुछ नहीं आ रहे. तो ग्राउंड वर्क होना चाहिए मेरे हिसाब से, रेदर देन जस्ट सेइंग कि अब हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, अब हम नए नए ये एनईपी में नए प्रोविजंस ला रहे हैं, स्वयं पोर्टल ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, पर वो ग्राउंड पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको कोई कंट्रोलिंग है नहीं. ये भी कभी कभी लुकिंग at the fact कि आप assistant professor के लिए you've given these exams, ये भी डर लगता है because all the changes that you see NCERT की books में ही देख लें आप, जो history is being changed, ये आपको डर लगता है कि आपको वही दिया जाएगा बोलने के लिए जो दिया जाएगा. मतलब it is not what is the truth, what is not the fact. उसके बारे में आप कभी सोच के ये सोचते हैं maybe you should change your line, or how do you think you tackle it? Right now, the undergraduate students of Delhi University are being taught one very peculiar, very interesting course. It's called The Art of Being Happy.
And so DU teachers are teaching their students how to be happy. We understand that this they are being taught because the only way we can be happy is probably by, you know, by whatever they are teaching us. You know, they do not understand कि अगर मुझे कोई किताब पढ़ के हैप्पी होना था तो मैं बहुत पहले हैप्पी हो गई होती. I wouldn't have been sitting in your class to you know, learn how to be happy. You know, it's a very psychological, very dystopian kind of an you know, atmosphere where you're being told, you know, you're being your mind makeup is being manufactured in the sense that you understand that whatever is happening around you is not right, but you're taught how to be happy. You know, be happy with what you're getting. When we, you know, talk about jobs, we should know who are getting jobs. You know, who are these people, who are these people who are getting selected. हर्षित spoke about कि आप BA करिए, MA करिए, PhD करिए. मुझे तो डर है कि मुझे शायद PhD में एडमिशन नहीं मिलेगा because I'm so critical of the ruling disposition. I am not ready to bootlick, and you know, I'm not ready to talk in the language they want me to talk in, which is why I'm not going to get selected. So many a times, you know, and this is exactly what students are thinking. I've read somewhere that some students are saying, I think even NET, even NEET, that the social media is being monitored. Is that true, guys? Yes, definitely. Do you know? Definitely. I mean, I'll tell you. So I'm a student of DU, and I'm fairly active in you know, DU politics. You must be aware of, there's a place called arts faculty, you know, where almost most major protests or any you know, form of demonstration that we would like to do, you know, we do that at arts faculty. You cannot conduct a single program over there without the police calling you about 20 times. You will have special branch, you will probably have some CID officers who will call you, मैम आप ये क्यों कर रहे हो, कितने लोग आएंगे, क्या टॉपिक है, आपको पता है कि you know, 144 लगा हुआ है कैंपस में, you cannot do it. So this entire atmosphere, you know, so I mean, of course, you know, as you yourself said, that being monitoring. So we are living in that you know, that George Orwell book 1984. So it might not have gone that bad, but we're very close to you know, the big brother watching us. You know, you are fighting for what is your right. You know, this is your future on the hold, absolutely uncertain, for no fault of yours. But somewhere are you scared to speak about it? Yes, because अगर आप देखें हमारी इस एकेडमिक जर्नी को, अगर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर आगे जाके बनता है, नेट निकालना खाली एक एलिजिबिलिटी है, और नेट तक भी तब पहुंचते हैं जब आपकी बैचलर हो गई हो, मास्टर्स में आप एनरोल्ड हो, या फिर आपकी मास्टर्स कंप्लीट। अब आप नेट करने के बाद, अब मान लीजिए मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई, मेरा नेट कंप्लीट हो गया, और नेट के बाद अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आई एम एलिजिबल टू गो एंड टीच इन एनी यूनिवर्सिटी। उसका जो भी क्राइटेरिया होगा, जस्ट एक इंटरव्यू फेस करना होगा। इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं जाता हूँ अपना ये नेट का एग्जाम निकाल करके और अपना MA कंप्लीट करके और इंटरव्यू देने के लिए अगर मैं जाता हूँ, तो मैंने बहुत जगह ऐसा सुना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज पहले से फिक्स्ड होते हैं। आप कभी भी जाओ कोई भी इंटरव्यू में, अगर आप कहीं ना कहीं किसी के कांटेक्ट में हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं मिलेगा। 5 मिनट्स के 2 मिनट्स के इंटरव्यूज वहां पर हो रहे हैं, और जस्ट लिस्ट पहले से सिलेक्टेड होती है और आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो ये सब चीजें सोच करके कभी कभी ये लगता है कि ये इतना सारा पढ़ने का क्या फायदा है ना। तो इस तरीके से सिस्टम में जब लोगों को इंड्यूस करा जा रहा है जो कि बिल्कुल इनएलिजिबल हैं, और जो हम लोग हैं जो हम पढ़ते हैं बैठ करके इतने टाइम पढ़ेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास, हमें ये चीज पता है कि सोर्स वाली चीज है पर हमारी सोर्स नहीं है, हम आगे जाते हैं, हम आगे जाकर के जब ये डिग्रीज लेकर के खाली बैठेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो यही सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी आती है। फैमिली वाले भी दे आस्क ये चीज कि आप अब तो ये डिग्री भी कंप्लीट हो गई, बिकॉज इट इज अ नॉन टेक्निकल कोर्स। अब आप आगे जाओगे, आगे जाकर के आप टीचिंग के अलावा और क्या, और कोई ऑप्शन क्या हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं। रिसर्च में जाओगे तो 5 साल 3 साल PhD, एंड एज अदिति सेड के PhD में भी अगेन करप्शन, क्योंकि आप कभी भी जाओ आपको बिना बूट लिकिंग के आपका काम हो ही नहीं सकता। PhD के एडमिशंस में भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, और ये इन यूनिवर्सिटीज में हो रही है जो कि माना जाता है कि वर्ल्ड QS रैंकिंग में अंडर 200 आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज है, छोटी यूनिवर्सिटीज के क्या हाल होंगे, क्या स्टैंडर्ड होंगे,
वो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते 19th को हमें पता चला that our exam has been cancelled and 20th को there were scores of students on the streets in front of the Ministry of Education and we protested. I was one of them and we protested. We faced heavy police brutality. So many of our friends and comrades, they were detained by the police, but again, this is not the end of it. I mean, we are not students who will keep sitting, who'll be like, okay, fine, ye ho gaya, ab agle mahine dusra exam de denge. We have been fighting against NEP, and we will continue to do so until unless the government, the students, and everybody else involved in the education aspect realizes that this is nothing but a bid to privatize and destroy public education. We can hope that after this net and the NEET scam that has happened, the government takes accountability, they take responsibility, and they act accordingly. तो अभी तो जैसा अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस चीज में, तो आई होप गवर्नमेंट को जो उसने अपना प्रेस रिलीज, जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सीबीआई को ये जांच दी हुई है, तो आई होप सीबीआई इसकी एक अनबायस्ड वे में जांच करे, और जांच करने के बाद जितने भी लोग इसके स्कैंडल में आ रहे हैं कि जिन्होंने इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है उनका, वो कहीं ना कहीं उनको सजा मिले। तो और जो आगे जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम एक निष्पक्ष वे में, और एक एग्जाम ऐसा कंडक्ट हो कि वो एक एजेंसी पर हमारा ट्रस्ट हो। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की है, बिकॉज स्टूडेंट्स अब प्रिपेयर कर भी रहा है तब भी उसके माइंड में एक ये चीज आ रही है कि ये जो एजेंसी करा रही है, कहीं ना कहीं किसी की क्या पता कुछ अप्रोच हो, कुछ सोर्स हो, तो वो तो एग्जाम निकाल लेगा। तो वही चीज है कि अभी तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। गवर्नमेंट जैसे अभी रिसेंटली अभी की ही न्यूज है कि जो नया कानून आया है इस चीज को लेकर के, लीक को लेकर के, आई होप इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, आगे की चीजें अच्छे से हो। पर्सनली कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है? तो अगर बताऊं तो एग्जाम होते टाइम, बिकॉज एग्जाम में ये जो एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू बेस्ड कंप्लीटली होता है। एंड एज आई सेड कि ये एग्जाम फैक्चुअल ज्यादा होता है थोड़ा सा, जैसा इस पैटर्न को बनाया गया है। जब हम इस एग्जाम को देने बैठते हैं तो हम मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली हर चीज में इन्वॉल्व होकर के इस एग्जाम में देना पड़ता है। इतनी गर्मी में वहाँ, क्योंकि ओएमआर पे पेपर हुआ है तो स्कूल्स में सेंटर पड़ा है, अर्लियर लैब्स में पड़ता था, तो हम आराम से एसी में बैठ के एग्जाम दे देते थे। पर अब जो एग्जाम हो रहा है वो इतनी हीटेड गर्मी में हम पंखे में बैठ करके, इवन पंखे भी बंद हो जाते हैं 15-20 मिनट के लिए वहां पर, तो वो एग्जाम देते समय ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा था पहली चीज तो। आफ्टर दैट जब एग्जाम हो गया तो लगा कि चलो अब इतने मंथ्स की प्रिपरेशन, अब कहीं ना कहीं वो एग्जाम कंडक्ट हो गया, अब इसका बस वेट है कि हम इस आंसर की को डिस्कस करें और फाइनली उसका रिजल्ट आया, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट। पर वो फिर अगेन फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो गया। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी फ्रस्ट्रेशन है, एग्जाम होने के टाइम पर भी फ्रस्ट्रेशन है, और एग्जाम होने के बाद तक भी फ्रस्ट्रेशन है। तो एनटीए ने टोटली स्टूडेंट को, इट हैज बिकम अ नो ट्रस्ट एजेंसी। एक तरह से अगर आप देखिए, एनटीए का नाम बच्चों ने अब नो ट्रस्ट एजेंसी ही रख दिया है, जिस हिसाब से वो काम कर रही है।